एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो विल स्टार्ट द सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। Okay, so let's get started, right? So, welcome to the DAP community, and let me quickly introduce myself. I am Sudhir, and I am Ahmedabad alumni हूँ, and I worked as a vice president for a global multi-billion dollar company. और उसके साथ साथ मैंने co-found किया है एक lifestyle change and fat loss community Yes to Staying Fit को, और एक mentoring platform Seek and Succeed को. And I have been recognized on LinkedIn as a global platform as a top leadership development coach, awarded as the most innovative mentor 2024 in India. 300 से ज़्यादा एग्जैक्टली नाउ नंबर इज 325 से ज़्यादा लोगों को मेंटोर किया है, 1510 सेशंस करे हैं, एंड आई एम डॉक्टरेट इन मेंटरिंग एंड एनएलपी, राइट? दैट्स माय क्विक इंट्रोडक्शन, राइट? So, we have a vision that we want to positively impact 10,000 lives by creating 10,000 10x growth in their life. Right? That's our vision. And दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग बहुत स्ट्रांगली जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं. पहला प्रिंसिपल है दैट सक्सेस डज नॉट कम बाय डिफॉल्ट, इट कम बाय डिजाइन. दैट्स मीन आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे, right? और उस एसोसिएशन में रहना पड़ेगा जो कि आपको उस डायरेक्शन में ले जा सके. सेकेंड, इनसाइड विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड. जो आपके अंदर डीप चल रहा होगा वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, राइट? सिर्फ आपकी जो पर्सनल एक्सीलेंस है ना, वो ही आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को लीड करेगी, राइट? दीज आर द टू कोर प्रिंसिपल विच वी स्ट्रांगली बिलीव इन. And with our unique DAP model, we help people to define their personal growth strategies, to build a high-speed career, increase personal effectiveness in their life, design a game plan for their dreams, and overcome their relationship challenges. Right? That's what we do in DAP. And we'll take you to the special gift. तो आप आखिर तक टिके रहिएगा. एक सिर्फ मैं आपको बात इंश्योर करूंगा, वी डोंट पिच एनी प्रोग्राम है यार, ये कोई सेल सेशन नहीं है कि हम आपको प्रोग्राम के एंड में कोई आपको कुछ प्रोग्राम बेचेंगे, राइट? So it is this idea objective of this program is just to build you, right? Just to create like आपकी inner personality को ज्यादा strong करना, right? तो मैं इसलिए आपको, क्योंकि मैं कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि बाद में स्पेशल गिफ्ट होगा तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ बेचा जाएगा, राइट? तो जो कि जनरल इंडस्ट्री में होता है, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? ओके. So, welcome to the session on four must books for 2026, right? पता भी नहीं चलता, देखिए कि कितनी जल्दी से कितना क्विकली साल चेंज होता है, राइट? वी आर एट 2026. एंड आज मैं बात करने वाला हूँ चार ऐसी जबरदस्त किताबें जो कि आपको इस साल के अंदर जरूर पढ़नी चाहिए, राइट? अगले साल 2026 के अंदर जरूर पढ़नी चाहिए, राइट? एंड ये जो बुक्स होंगी ना, ये डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ कुछ मैजिकल स्टफ आपको मिलने वाला है, राइट? बट मैं बात करूंगा उसके ऐसी कुछ सॉलिड बुक्स के बारे में, और मैं सिर्फ बुक्स के बारे में बात नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू देम बिकॉज मुझे नहीं लगता मेरी कोई अथॉरिटी है उन किताबों को रिव्यू करने की. राजा मेरे हिसाब से आज जितने भी लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, उनमें कोई भी बंदा इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है कि उन बुक्स को रिव्यू कर सके जिनके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, राइट? दे आर मटीरियल एट दैट लेवल, राइट? एंड जो मैं बुक्स की आज बात करने जाने वाला हूं ना आपसे, राइट, तो दे आर प्रिंसिपल बेस्ड मटीरियल. क्योंकि प्रिंसिपल जो है ना वो कभी चेंज नहीं होते, इस बात को हमें समझने की जरूरत है. प्रिंसिपल डोंट गेट चेंज्ड, राइट?
सिर्फ उनके ना इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो जाता है, right? देखिए पहले क्या होता था, पहले जब सेलर्स सेल करते थे तो उनके पास इस तरह की कंपास होती थी, right? और अब कंपास उनके पास इस तरह की डिजिटल कंपास होती है। आपके फोन पे भी एक कंपास है, राइट, अगर आप आईफोन यूज करते हैं, राइट। अगर आप नहीं भी यूज करते तो जब आप बेसिकली गूगल मैप चलाते हैं या एप्पल मैप चलाते हैं तो उसमें वो कंपास ही यूज होती है, राइट। पहले वो ऐसी दिखती थी, अब वो ऐसी दिखती है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बदला है। बट कंपास का जो प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल है जिस पे कंपास ऑपरेट करती है, दैट प्रिंसिपल इज एवरीथिंग विल फॉलो नॉर्थ, राइट। तो वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है और उसके हिसाब से अपने आप को मैप करती है, राइट। तो प्रिंसिपल्स ना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो जो मैं आज आपसे बुक्स के बारे में जो बात करूंगा ना मैं, उनमें से कई बुक्स ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड है, राइट, बट मेथड डज नॉट गेट चेंज, प्रिंसिपल डज नॉट गेट चेंज, राइट। और एक चीज को, दूसरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल से टकराओगे ना, राइट, तो आप टूट सकते हो, प्रिंसिपल नहीं टूटते, बदलते हैं। चाहे कई बार क्योंकि लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि टाइम इतना बदल गया, आज एआई की हम लोग बातें करते हैं, राइट, बट स्टिल प्रिंसिपल्स आर 100% सेम, राइट। और एक प्रिंसिपल ये भी है कि जब आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो अपने असली नामों से ज्वाइन किया करिए, नमो नमो के नामों से मत ज्वाइन करिए, राइट। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने का इतना ही शौक है तो यू विल नॉट एबल टू ग्रो इन योर करियर, राइट। ओके जी, सो लेट मी गेट स्टार्टेड। तो पहली बुक जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं ना, राइट, एंड दैट बुक इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। ये बुक लाइक बहुत साल पहले वन ऑफ माय मेंटोर, उन्होंने मुझे किताब रिकमेंड करी थी, राइट। एंड ऐसी कुछ दिखती है बुक, राइट। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ये उसका हिंदी वर्जन है, राइट। तो हमारे पास मोस्टली बुक्स आपको दोनों वर्जन के अंदर मिलेंगी, बिकॉज नीरू और मैं, नीरू को इंग्लिश में ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, मेरे को हिंदी में ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, राइट। और पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप हिंदी वर्जन पढ़ रहे होते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा भारी भरकम हो जाता है, तो यू नीड टू गो बैक टू द इंग्लिश, राइट। तो मेरे को हमेशा बहुत कंफर्टेबल लगता है कि जब मैं दोनों वर्जन को एक साथ अपने साथ रख के पढ़ता हूँ, तो राइट। एंड ये जो बुक है ना, ये एक बहुत सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है, बहुत ज्यादा, मतलब सॉलिड प्रिंसिपल्स। और इस बुक का कोर आइडिया है, जो जो हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, इस बुक का कोर आइडिया है कि जो सक्सेस जो है ना, वो रूटेड है इन बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, राइट, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब आप इन दो प्रिंसिपल्स को, इन दो चीजों को ध्यान रखते हैं ना, कि जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, राइट, तो ये आपकी सक्सेस के लिए रूट का काम करती है। इन दोनों चीजों के बिना ना आपके लिए सक्सेस को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस इज व्हाट द कोर फिलोसफी ऑफ दिस बुक, राइट। एंड अगर मैं कुछ की लेसन्स की बात करूं जो मैं रिकॉल कर पाता हूं इस किताब में से, राइट, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है ना, हाउ वाई आई फाइंड दैट कि किताब दूसरी बहुत सा, और ये दिस वाज रिटन इन 1936, तो आप मतलब आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट, मान कह सकते हैं साइंस से 37 साल के करीब ऑलमोस्ट हो रहे होंगे, राइट। 37 years, यस, राइट, लिटिल बिट मोर देन दैट इवन, ऑलमोस्ट टचिंग 90, यस। 2026 के क्लोजिंग पे 90 हो जाएंगे, तो 89 ईयर्स हो चुके हैं इस किताब को, राइट। इट इज दैट काइंड ऑफ ओल्ड मटीरियल, राइट। एंड तो जो की प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर है, दिस बुक टॉक्स अबाउट टेकिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। कि जब तक आप ना लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक आप उनका ट्रस्ट नहीं जीत सकते, और तब तक आप उनसे, उनके साथ रेपो नहीं बिल्ड कर सकते, राइट। और दूसरी चीज, ये बात जो बुक बात करती है ना, ये बड़ी स्ट्रांगली बात करती है कि अवॉइड क्रिटिसिज्म, राइट, और build a very very focus and keep focus on building a positive reinforcement, right। कि इस की प्रिंसिपल के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, राइट। और इस बुक को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आप के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत दिए हुए हैं इस किताब के अंदर, राइट, उनको आप नेटवर्किंग इवेंट्स में, जब आप अपनी टीम के साथ बात करते हैं, अपने लोग, अपने कस्टमर से आप इंटरेक्ट करते हैं, अपने बॉस के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, राइट। क्योंकि एक बात को समझिए, आप चाहे लाइफ में कुछ भी करते हो, राइट, वट एवर यू आर डूइंग, राइट, आपका बॉस कौन है? इंसान, पीपल, राइट। आपकी टीम कौन है? चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप अपने ऑफिस में आपको आपको लोग रिपोर्ट करते हो, पीपल। आपका स्पाउस कौन है?
पीपल। राइट। आपके बच्चे कौन है? पीपल। आपके पेरेंट्स कौन है? पीपल। आपके पड़ोसी कौन है? पीपल। आपके नेबर कौन है? पीपल। आपके फ्रेंड्स कौन है? पीपल। आपके वेंडर्स कौन है? पीपल। आपके कस्टमर्स कौन है? पीपल। राइट। तो एक बात को समझिए, ये एक ऐसी कैटेगरी है पीपल जिससे आप कनेक्ट करने की आर्ट सीखे बिना लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इवन यूर पेरेंटिंग, इवन यूर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंड्स के साथ, कस्टमर के साथ, बॉस के साथ, वो सब बातें तो बहुत आगे की है। इवन आप उस बेसिक रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट। तो कई बार जब हमें जब लोगों को लगी बार, जब मैं भी ऐसा ही था, राइट, क्योंकि मैं भी टेकी का काइंड ऑफ बंदा था, और जब हमें टेकी टाइप के लोग हैं, नहीं नहीं, आई एम नॉट पीपल पर्सन, राइट, तो बहुत बड़ा कांटा लगा दीजिए अपने ऊपर। आइदर यू हैव टू चेंज और यू विल नॉट लैंड एनीवेयर। आप बड़े से बड़े टेक्नोक्रेट हो, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैं बाय सॉलिड एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं। आप बड़े से बड़े टेक्नोक्रेट हो, फाइनली आपको चीजें बेचनी ही पड़ेंगी। आप बड़े से बड़े टेक्नोक्रेट हो। स्टीव जॉब्स भी स्टेज पर आके प्रोडक्ट बेचा करता था। इस बात को मैं बेचने का मतलब ये नहीं कह रहा घर घर जाके बेच रहा हूं। व्हेन आई एम सेइंग बेचने का मतलब, जब मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, दैट इज दैट यू हैव टू कम्युनिकेट एंड कन्विंस देम व्हाट यू हैव क्रिएटेड। राइट। तो ये बुक बड़े कुछ बड़े कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है। राइट। पहली जो बहुत स्ट्रांग मुझे चीज लगी ना, ये बुक ना कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट लेने के बारे में, लोगों के बारे में बात करती है। राइट। और मुझे जो एक वो प्रिंसिपल ना लाइफ में, इस बुक में जो जो बात मैं कभी नहीं भूलता ना, है कि जब आप लोगों से बात करें ना, व्हेन यू टॉकिंग टू द पीपल, राइट, टेक देयर नेम्स। उनसे उनका नाम लेके बात करें। और नाम भी ऐसे कि ओझा जी कोई नाम नहीं है, अजय नाम है। है कई बार क्या है कि हम ना कॉर्पोरेट कल्चर में या हम अपने अराउंड ना, हमें लगता है कि सरनेम से लोगों को बहुत प्यार होता है। नहीं, कभी भी नहीं। लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार होता है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम लोगों को सर कह के बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा लग सकता है, पर अगर उनके साथ आपको कोर, हाँ ठीक है, अगर वो आपके साथ आपसे बड़े हैं तो आपको उस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। राइट। बट whatever टाइटल यूज, आप चाहे पीछे सर लगाएं चाहे पीछे जी लगाएं, क्योंकि इंडिया में हमें लोगों को सर वगैरह बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है जब कस्टमर्स वगैरह से डील करते हैं, एंड वी वांट टू शो दैट आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट। बहुत सोच समझ के मैं वर्ड आर्टिफिशियल यूज कर रहा हूँ। राइट। तो हमें उसकी आदत होती है, तो कीप ऑन डूइंग दैट, बट यूज देयर फर्स्ट नेम। अगर मैं, मान लीजिए मैं नीरज से बात कर रहा हूँ, बिकॉज नीरज का कैमरा ऑन है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। राइट। तो अगर मैं नीरज से बात कर रहा हूँ, तो मैं नीरज को एक तो ये बोल सकता हूँ कि सर देखिए कितनी बढ़िया चीज है, दूसरी बात बोल सकता हूँ नीरज सर देखिए कितनी बढ़िया चीज है। Right? तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जितनी बार आप उसका नाम लेंगे ना, वो उसका दिमाग कहीं भी भटक रहा होगा, वो वापस आ जाएगा। कभी ट्राई करके देखिएगा। वेन यू आर डूइंग एनी प्रेजेंटेशन और वेन यू आर एक्सप्लेनिंग एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, उस व्यक्ति का नाम बार बार लीजिए बीच में। राइट। वो कहीं भी भटक रहा होगा ना, ही विल कम बैक। और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मेरी मैं आई डोंट टेक क्रेडिट ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये सब मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ विच कम्स फ्रॉम दिस बुक। राइट। इट टॉक्स अबाउट कि बार बार स्माइल करिए। राइट। डोंट कैरी टू मच वेट ऑन योर फेस। राइट। आपकी शक्ल चाहे कैसी भी हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बट की प्रैक्टिस करिए इसको। राइट। मेरी शक्ल भी बहुत सड़ू जैसी हो गई थी कॉर्पोरेट में रहने के बाद, राइट, कई बार। राइट। पर वहीं पर मैंने देखा, जब मैं अपने ऑफिशियल कस्टमर से भी मैंने देखा कि जो सक्सेसफुल लोग थे वो किस तरीके से मिलते थे, जब मैंने उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया, राइट, तो बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट आया। राइट। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। राइट। स्टिल आई अभी भी मेरे, मैं 7 हैबिट्स के कोर्सेज लेता हूँ। राइट। विच विच इज माय फेवरेट प्रोग्राम, जो मैं काफी कॉर्पोरेट्स में रन करता हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ये वो हैबिट है, जो हैबिट नंबर 5 है, राइट, कि लोगों को ध्यान से सुनने की। राइट। तो जिसमें मुझे बहुत काम करने की जरूरत है, और ये बुक भी उसके बारे में बात करती है कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल्स, की जब आप लोगों से डिस्कशन करें तो लोगों को ज्यादा सुने। राइट। और अभी मैं रिसेंटली अपने मेंटोर के साथ था बैंकॉक में, वहां से भी, वहां पर भी उन्होंने एक बात बोली कि जब आप लोगों के साथ वन ऑन वन है तो उनको ज्यादा सुने, और जब आप स्टेज पे हैं तो बोलिए जो बोलना है। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग आर्गूमेंट, राइट, लोगों का एंगल समझने की, लोगों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। राइट। एक ये बात करती है कि बुक की अपनी, अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है तो उनको एक्नॉलेज करें। राइट। दिस बुक टॉक्स अबाउट वेरी वेरी गिव ऑनेस्ट प्रेज। राइट। तो लोग कॉम्प्लीमेंट करिए लोगों को। राइट। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है।
एंड बहुत बढ़िया अच्छी तरह से लोगों के कनेक्शंस को आपको बिल्ड करती है। एक चीज को समझिए, चापलूसी करना, किसी की फ्लेटरिंग करना और उसको जेन्युइन कमेंट देने में फर्क है। और हर बंदे के अंदर ना कोई ऐसी खासियत होती है जिसको आप जेन्युइन कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो जेन्युइन कमेंट करिए लोगों को, राइट। लोगों को जब डिस्कशंस चल रहे हों तो उनको एनकरेज करिए कि वो दे कैन गिव यू द न्यू इनपुट्स, राइट। लोगों के साथ एम्पैथी शो करिए, राइट। एम्पैथी अगेन इट टॉक्स अबाउट दैट, वही जो फिफ्थ हैबिट है, राइट, 7 हैबिट्स में से, राइट। वहां पर आप यू कैन यूज अ फ्रेजेस लाइक आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, राइट। उस तरह के आप फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आई विल गो क्विक क्योंकि मुझे 4 अलग अलग बुक्स के बारे में बात करनी है, राइट। तो आपको जस्ट एक आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह का मटेरियल है अंदर, राइट। एंड लोगों को जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो जो उन्होंने बढ़िया किया उसको एक्नॉलेज करिए, उसको उसको उनको उनको उनके काम की रिस्पेक्ट करिए, राइट। तो ये कुछ ऐसी यूनिक टेक्निक्स हैं। और सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, इस बुक के अंदर ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी बातें ना, इसमें एक एक चैप्टर में एक एक फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी के अराउंड एग्जांपल्स हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेके। हाँ, वो एग्जाम्पल पुराना हो सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि इसमें ना अभी भी एक एग्जांपल है जो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट किया है, राइट। अभी भी मैं कॉर्पोरेट्स का डील करता हूं तो अभी भी ध्यान रखता हूं एग्जांपल का। उसमें एक एग्जांपल है कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है। और वो लॉजिस्टिक कंपनी का जो मैनेजर है वो अपने कस्टमर को लेटर लिखता है कि मेरी मेरी मेरा मेरी गाड़ी तुम्हारे यहाँ मटेरियल पिक करने आती है तो लेट हो जाती है बिकॉज तुम्हारा मटेरियल रेडी नहीं होता। और वो करता है, बहुत ड्रास्टिक खतरनाक सा लेटर उनके ड्राफ्ट करता है और भेजने लगता है, राइट। एंड देन उसको याद आता है कि यार अगर ये लेटर ऐसा मेरे पास आएगा तो मुझे कैसे लगेगा, देन ही रीड्राफ्ट द लेटर। और जो रीड्राफ्टिंग है ना, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो मैंने ना अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में अभी भी जब मैं कॉर्पोरेट्स के लिए प्रोग्राम रन करता हूँ और कोई बार कुछ स्ट्रांग मैसेज देना होता है तो वही होता है, पहले तो मैं ठोक के लिख देता हूँ एंड देन आई स्टे बैक, गो बैक, रिकॉल करता हूँ चैप्टर को एंड रीड्राफ्ट एवरीथिंग एंड इट गोज सो ब्यूटीफुल। मुझे वो ना वो हिंदी में ना उसने एग्जांपल उसको छकड़ा गाड़ी होती थी, वेरी 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 ब्यूटीफुल। मुझे अब याद नहीं कौन सा चैप्टर, बट बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल है वो, राइट। तो इट इट दिस इस ये बहुत बहुत सॉलिड बुक है, राइट। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर सकती है। तो एक्शनेबल आइटम अगर आप देखेंगे ना इस किताब के, राइट, तो इस बुक के अंदर आपको दिस 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 बुक टॉक्स अबाउट कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शनेबल आइटम है जिस किताब में से हमेशा लगता है कि यू कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन बाय आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस अबाउट अदर्स। तो वो जो फिलॉसफी है ना कि लोगों के साथ उनके उनके उस तरह के सवाल पूछ के उनके साथ कन्वर्सेशन को आगे लेके जाने हैं, राइट। और जो एक की मैसेज है जो मुझे इस बुक का हमेशा याद रहता है, राइट। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई थिंक दैट वुड बी रिटन देयर, राइट। एंड हियर वी गो। कहाँ चली गई वो slide? हाँ, ये रहा, राइट। You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people, than in 2 years by trying to get other people interested in you. मतलब आप 2 महीनों में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप लोगों में इंटरेस्ट लेंगे तो, बजाय इसके कि आप 2 साल लोगों को अपनी बातों में इंटरेस्ट दिलाते हैं, राइट। तो की फिलॉसफी इस बुक की यही है कि जब आप लोगों से बात करनी शुरू करें, राइट, तो वो बातें करें जो उनके इंटरेस्ट की है, राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। एंड दिस इस बुक ने लाइक बिकॉज स्पेशली जैसा मैं था आज से 15-16 साल पहले, एंड दिस बुक ने मेरे को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है, राइट। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कनेक्शंस। मुझे भी याद है जब मैंने पहली 1-2 बार ये किताब पढ़ी, राइट, तो लॉट ऑफ पीपल इवन ने मेरी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दिए कि सुधीर हैज चेंज्ड, राइट। तो वो एक उन चीजों ने मुझे बहुत और भी ज्यादा इंस्पायर किया कि आई शुड कीप ऑन रीडिंग एंड आई शुड कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस बुक, राइट। तो ये बहुत सॉलिड मटेरियल है। दूसरी जो मैं बुक की तरफ मूव होना चाहूंगा, राइट, जो सेकंड बुक जिसके बारे में बात करूंगा, एंड दैट वो मेरी एक फेवरेट बुक है, राइट। और मैंने रादर जो ऐसे तो मैं जितनी भी बुक्स आपको पिक कर रहा हूँ ये सारी वो बुक हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को पर्सनली बहुत स्ट्रांगली टच किया है। एंड दैट सेकंड बुक इज एट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
तो अगेन सेम इन इंग्लिश, टू टू वर्जन्स, राइट। और ये जो मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ ना, ये काफी पुराना मटेरियल है, तो ये आपको ना इनके डोंट गो बाय कवर, राइट। अगर आपको, जब आप अगर आप इनको अमेजन वगैरह से खरीदेंगे, राइट, तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के कवर मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, बिकॉज इन सब के जो कॉपीराइट्स है ना, वो टाइम खत्म हो चुका है। तो मल्टीपल पीपल पब्लिश देम इन डिफरेंट डिफरेंट वेज विद डिफरेंट डिफरेंट कवर्स, राइट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट गो बाय दिस। एंड ये बुक भी इट वाज रिटन इन 1963, तो 63 का बस आप लगा लीजिए रफली 33 ईयर्स ओल्ड बुक है, 63 ईयर्स, सॉरी, 63 ईयर्स ओल्ड बुक है, राइट। एंड कोर आइडिया जो है ना इस बुक का, वो यही है कि कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, राइट, उसको आप बिलीव्स और अफर्मेशन के थ्रू, राइट, आप उस थॉट प्रोसेस को, उन चीजों को, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पावर है कि वो थॉट्स और अफर बिलीव्स और अफर्मेशन की पावर को यूज करके ना उनको एक्चुअल रियलिटी में शेप दे सकता है, राइट। दैट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस बुक। और एक्चुअल में आपको बताऊं, ये जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर ना, मैं उस दिन एक टूल के थ्रू चेक कर रहा था, अमेजन पे, राइट, और फ्लिपकार्ट पे, सिर्फ इन दो जगह का मैं आपको बता रहा हूँ, रफली 1200 किताबें पब्लिश्ड हैं इस टॉपिक के ऊपर। As of now, right, 1200 books are available on this topic. And this is one of the very very old and very very solid material. दो इस टॉपिक पे, जो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला जो टॉपिक है, इसका जो ओल्डेस्ट मटेरियल है वो 1910 की एक बुक है, राइट। तो मतलब आप लगा लीजिए लगभग लगभग 116 साल पुरानी किताब है वो। द वॉल्स डी वेटलेस ऐसा करके उनके कोई ऑथर है, उसका नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, राइट। और ये वही किताब है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो द सीक्रेट की इंस्पिरेशन लिखने की इंस्पिरेशन इस किताब से मिली है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की, राइट। पर उसमें ना बहुत क्लैरिटी नहीं है, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई एक्शनेबल क्लैरिटी नहीं दिखती कि एग्जैक्टली करना क्या है, राइट। पर ये जो बुक है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये वो पहली किताब है जिसके अंदर इतनी क्लैरिटी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और एक्चुअल में इसमें बात करी गई है कि क्या टूल्स हैं, कैसे आप उस पावर को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। और आपने ना एक कोट बहुत बार देखा होगा, राइट, बहुत बार अलग अलग जगहों पे आपने देखा पढ़ा होगा, राइट, कि द योर सबकॉन्शियस माइंड होल्ड्स द पावर टू शेप योर रियलिटी थ्रू बिलीव्स एंड अफर्मेशन। कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स और अफर्मेशन के थ्रू आपकी रियलिटी, आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है। ये जो कोट है, दिस कम फ्रॉम दिस बुक, दिस इज द कोर फिलोसफी ऑफ दिस बुक, राइट। एंड ये किताब जो है, ये बात करती है कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं, राइट। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस किताब के अंदर लगती है, इसमें बहुत अलग अलग आप पॉजिटिव अफर्मेशन के मेथड्स यूज कर रखे हैं, राइट। और आप जो कोट कई बार पढ़ते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, राइट। आप सब लोगों ने ये कोट कई बार पढ़ा होगा अलग अलग जगहों पे, राइट, कि चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कोट को सुना हुआ है कभी भी, कि दैट यू चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, जस्ट लेट मी नो इनटू द चैट विंडो, अगर आपने इस कोट को सुना हुआ है कभी भी, right? तो जस्ट लेट मी नो इनटू द चैट विंडो कि यस, आपने कोट सुना हुआ है। सो लेट मी टेल यू कि दिस कोट कम्स फ्रॉम दिस बुक। उसके आगे आपने चाहे किसी का भी नाम लिखा हुआ देखा हो, किसी का भी फोटो लगा हुआ देखा हो, राइट, बट दैट कोट्स कम फ्रॉम दिस बुक, राइट। इस किताब के अंदर जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो इसके ऑथर हैं, राइट, उन्होंने ही रोट दिस कोट, राइट, ओके। एंड राइट, तो उसका हिंदी वर्जन होता है कि आप विचार बदले और आपका भाग्य अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन टेक्निक्स की बात करती है कि कैसे आप अफर्मेशंस को अपनी रूटीन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये बुक बात करती है कि आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को डेली मॉर्निंग में रिपीट करिए, राइट। उस तरह की मेथड्स की लोग बात करती है, बुक बात करती है। विजुअलाइजेशन की बात करती है कि डेली 10 मिनट्स आप विजुअलाइज स्पेंड करिए विजुअलाइजेशन के अंदर, किसी अपने गोल को फिक्स रखिए, उसको लेके अब भी विजुअलाइज करिए, राइट। ये बुक बात करती है कि आप अपने जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे दिमाग में, मतलब कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कि मतलब बना लेते हैं कि यहीं तक हम अचीव कर सकते हैं, उसको एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू कन्वर्ट करिए, राइट। उस तरह की बात करती है। ग्रेटिट्यूड को लिखने की किताब बात करती है ये, कि कम से कम 3 ऐसी चीजें जरूर लिखिए जो जिसके लिए प्रति आप थैंकफुल हैं, राइट।
एक्चुअली हिंदू धर्म में भी ना, क्या हिंदू धर्म की सभी रिलीजन में ना एक हर जगह एक फिलॉसफी है ग्रेटिट्यूड की, राइट। बट हम लोग जनरली बताओ क्या करते हैं ग्रेटिट्यूड, मेरा मेरा पर्सनली मानना है, राइट, आपका कुछ और मानना भी हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, कि जब हम ये ग्रेटिट्यूड को ना हम संतोष के साथ जोड़ लेते हैं। संतोष मतलब वो वाला वो लेडी नहीं जिसको आप जानते हैं, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन है, कि हम बस कि हमें संतोष होना चाहिए, हमें ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज्यादा सक्सेस के नीचे पीछे नहीं भागना चाहिए, राइट। पर जो ग्रेटिट्यूड का जो मतलब है ना, ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए थैंक्स करो, राइट। और नॉट फ्रॉम दिस बुक बट कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि व्हेन आई सी समवन, वो बंदा जिसके पास वो सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है, राइट। और अगर वो कई बार होता है ना, आप सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं, सडनली कोई नजर आ जाता है, या आप कई बार आप कोई 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 ऐसी चीज नजर आती है जो आपके साथ कभी पास्ट में कभी आप वहां थे और आज आप काफी सक्सेसफुल हो गए, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, हमेशा ऐसे टाइम्स पर स्पेशली, जब आप भी आपको लगे कि आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, एनी टाइम। ये होता है ना, मान लो आप किसी, जस्ट जस्ट गिविंग वेरी ड्रास्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए, राइट, और कभी आप और वो एक ही लेवल पे थे, आज आपने बहुत सक्सेस पा ली, राइट। तो कई बार लगता है ना, देखो हम कितने अंदर तो आता ही है कि हम कितने सक्सेसफुल हो गए। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड, क्योंकि अगर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा ना तो ईगो हमेशा आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, आई एम जस्ट गोइंग आउट टू द टॉपिक फ्रॉम दिस बुक, राइट। बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो आप क्या कह रहे हैं, यू आर सेइंग थैंक यू गॉड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप किसी और को क्रेडिट पास कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर पासिंग क्रेडिट टू समबडी एल्स, योर ईगो गोज अवे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट की पॉजिटिविटी नहीं, पर आप समझ रहे हैं ना, एक एक अपने एक है ना, एक अपने बारे में अच्छा सोचना और अपनी सक्सेस को लेकर ईगो रखने में फर्क होता है। तो अच्छा सोचने वाली बात अच्छी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत बार हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। बट वंस यू हैव अ ग्रेटिट्यूड, राइट, तो वो चीज आपको आपकी ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देगी, राइट। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में बहुत स्ट्रांगली बात करती है, दिस वाज द राइट, पहली कोई किताब है जो इतनी स्ट्रांगली ग्रेटिट्यूड के बारे में उस टाइम पे लिखा, और ये आज की, डोंट कंपेयर विद आज की किसी किताब से, दिस वाज रिटन इन 1963। इस सेंटेंस को, बात को ध्यान रखिएगा, राइट। एंड क्योंकि आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो वो किताब भी पढ़ी है जिसमें ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है, दिस वाज इन 1963, राइट। देन माइंडफुल रिलैक्सेशन के, मेडिटेशन के मेथड्स के बारे में, गाइडेड मेडिटेशन के बारे में बात करती है। गाइडेड मेडिटेशन मतलब जब कोई और आपको मेडिटेशन करा रहा है, somebody else is giving you instructions and you are doing it, right, उसके बारे में बात करती है, राइट। माइंडफुल रिलैक्सेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात करती है बुक, राइट, कि अपने आप से क्या बातें करनी चाहिए उसके बारे में बात करती है, राइट। ड्रीम जर्नलिंग के बारे में बात करती है कि आपको लिखना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट। इसको हम कई बार जब हम when we talk in our community, तो उसकी हम ब्लेसिंग्स डायरी वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो उसकी जर्नलिंग के बारे में बात करती है। वो जर्नलिंग से थोड़ा सा एक स्टेप, ड्रीम जर्न एक्चुअली ना, ये भी एक बात, जर्नलिंग हमें वर्ड समझना है। कई बार ना हम जहां जर्नलिंग पढ़ते हैं ना, जर्नलिंग अलग चीज होती है, ड्रीम जर्नलिंग अलग चीज होती है। जर्नलिंग होती है आप जो भी कर रहे हो, जर्नलिंग एक तरीका है स्ट्रेस को खत्म करने का। जर्नलिंग मेथड क्या है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, राइट। जर्नलिंग क्या है, जर्नलिंग एक मेथड है, ये बोला जाता है कि जब आपको ना किसी का स्ट्रेस होता है ना, राइट, और आप वो चीजें लिखते हैं, जिस भी चीज का आपको टेंशन होता है, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। बिकॉज आपके माइंड को ना कोई चीज जब तक वो ऑफलोड नहीं करेगा ना, वो अंदर चलता रहेगा। तभी क्या होता है ना कि बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आदत होती है जाके ना दूसरों को बताते देते हैं, खासतौर से कई बार ये लेडीज में ज्यादा, फीमेल्स में ज्यादा आदत पाई जाती है, राइट। तो वो हमें लगता है कि उनको आदत, वो नहीं, बिकॉज व्हेन दे डू दैट उनका स्ट्रेस ऑफलोड हो जाता है, राइट। तो अगर आप वैसा ना कर रहे करें, राइट, तो दूसरा तरीका होता है कि आप उसको लिख के आप ऑफलोड कर सकते हैं। तो जर्नलिंग एक अलग चीज है, बट मैं ये बुक जर्नलिंग के बारे में बात नहीं करती। ये बुक बात करती है ड्रीम जर्नलिंग के बारे में। ड्रीम जर्नलिंग इज ब्लेसिंग्स डायरी,
राइट। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो जब हम आप जब आप लोग, आप में से अगर कुछ लोगों ने, हमारा जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर हम एक टेक्निक की बात करते हैं, एनएलपी की कोर टेक्निक की बात करते हैं, जहाँ जो कि आप जिससे अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं बाय राइटिंग दैट, राइट। तो वो एक अलग चीज है। तो वी आई एम टॉक गोल अलाइनमेंट की किताब बात करती है बहुत स्ट्रांगली, राइट। रात को कैसे इन टेक्निक्स को, या मॉर्निंग में उठते इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करती है, राइट। तो एंड नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए जर्नलिंग को कैसे आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करती है, राइट। तो ये कुछ कुछ इसमें कोर टेक्निक्स हैं जो उस किताब बुक में है। तो अगर आपको ना इन सब चीजों में इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि यस यू वुड लाइक टू यूज दिस पावर, राइट, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, राइट। और इस बुक में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट, वी रन अ प्रोग्राम, वी डू प्रोग्राम, राइट, जिसका नाम है मैजिकल मॉर्निंग। वी डू इट डेली 5:30 AM, डेली मतलब एक्सेप्ट संडे, मतलब कल नहीं होगा, राइट। 5:30 AM पे 30 मिनट्स का सेशन होता है, राइट, जहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात नहीं करते, एक्चुअली आप प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो आपको शुरू के आप 5-7 दिन आएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट वंस यू स्टार्ट, क्योंकि वहां पर कोई भी थ्योरी नहीं सिखाते, इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और वही सबसे मुश्किल काम है, राइट। तो दिस इज द कम्युनिटी विच आर रनिंग फ्रॉम लास्ट 4 years, राइट। तो यू कैन जॉइन दैट इफ यू वांट टू एक्चुअली सी कि क्या क्या होता है इसके अंदर, राइट, कि क्या इन पावर्स को। बट दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं दैट वी हैव अ वीडियो, राइट, द यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 4 इसके अंदर, और 4 अलग अलग लेसन है रफली 45 मिनट्स के। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, राइट। बट आई एम नॉट सेइंग कि ये जो 4 लेसन है उस बुक की रिप्लेसमेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, नॉट एट ऑल। मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस लेवल का मटेरियल आपको दे सकूं, राइट। बट कैसे वो ड्रीम, उन सभी चीजों को थोड़ा बहुत ज्यादा, जहां पर इस बुक के अंदर जहां वो खाली मे बी 3 पैराग्राफ हैं, राइट, इसके अंदर पूरा 45 मिनट्स का वीडियो है, राइट। तो कोर फिलोसफी इसके, इस बुक के अंदर जो बात करी गई है, विजन बोर्ड की जो कोर फिलोसफी बात करी गई है, सेल्फ टॉक की जो कोर फिलोसफी बात करी गई है, राइटिंग की, वो चीजें कैसे करनी होती हैं, क्योंकि इस बुक में कैसे वाला पार्ट बहुत कम है, राइट। वो कैसे करनी होती हैं वो आपको उस वीडियो में से आप देख सकते हैं, राइट। और कैसे आप इन वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं विदाउट पेइंग मनी, मैं वंस आई एंड इट आई विल टॉक अबाउट इट, राइट। तो फिर जैसे मैंने आपको शुरुआत में कमिटमेंट करी थी, वी डोंट सेल एनीथिंग इन दिस प्रोग्राम, राइट। ओके। एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करनी है आपने, राइट। तो अगर आप ग्रुप में, अगर आप उसकी, क्योंकि इन चीजों की इंडिविजुअली इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है, खासतौर से गाइडेड मेडिटेशन की, राइट, और गाइडेड विजुअलाइजेशन की, और गाइडेड ग्रेटिट्यूड की। तो उसके लिए वी हैव अ सेशन विच वी डू डेली 5:30 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। ओके, क्विकली आगे चलते हैं। अगली जो मैं बुक के बारे में बात करने वाला हूं ना, राइट, वो दैट इज द, वो सबसे लेटेस्ट मटेरियल है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, राइट। दैट वाज रिटन इन 2018, राइट। तो मतलब 7 एक साल पुरानी किताब है वो। एंड दैट इज द एटॉमिक हैबिट्स, राइट। तो एटॉमिक हैबिट जो बुक है, इसका ये जो, आपने अगर ये कोट कहीं पर कभी पढ़ा है, राइट, कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। दिस कोट कम फ्रॉम दिस बुक। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि जब आप गोल बनाते हैं ना, और यही वजह है लोगों की हैबिट्स के गोल्स अचीव नहीं होते। जब आप गोल बनाते हैं ना, आपने बड़ा गोल सोचा, तो आप उसके लेवल तक ऊपर नहीं जाते कभी भी। आपकी जो आदतें हैं ना, आप उसके लेवल पे नीचे गिरते हैं। मतलब जब तक आपकी आदतें आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होंगी, आप कभी भी गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू बिल्ड हैबिट्स विच सपोर्ट योर गोल। आपने गोल तो बना रखा है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप। आपने गोल बना रखा है दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ CEO ऑफ द कंपनी, राइट। बट मेरे आते हैं, नहीं नहीं मैं किस व्यक्ति को ये कैसे बोलूं, तो यू कांट बिकम अ CEO ऑफ द कंपनी। मेरे आते हैं, नहीं मैं तो उतना ही करूंगा जितना मेरा कंफर्ट में होगा, देन यू कांट बिकम अ CEO ऑफ द कंपनी। मेरे आते हैं, आई कांट कनेक्ट टू द कस्टमर, यू कांट बिल्ड योर ओन बिजनेस, राइट। तो हमारी जो हैबिट्स है ना, वो हैबिट्स हमें बिल्ड करनी पड़ेंगी इन सिंक विद द आर गोल, राइट। तो ये जो बुक है ये उस हैबिट्स बिल्डिंग के कीज के बारे में, कि बेसिक बेसिक मेथड्स के बारे में बात करती है, राइट। और बहुत सारे इसमें रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्रोफेशनल्स के,
एथलीट्स के, रादर जो जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उस किताब की भी खासियत है, उसमें अलग 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 चैप्टर्स हैं मनी को लेके। सॉरी आई मिस दैट पॉइंट, इसलिए वापस जा रहा हूँ उस पे। मनी को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो उसमें अलग अलग अफर्मेशन दे रखी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, कि अगर आपको पैसा को अट्रैक्ट करना है तो क्या बोलना चाहिए, अगर आपको मनी को, अगर आपको रिलेशनशिप को ट्रैक करना है तो क्या बोलना चाहिए, राइट। तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। अगर आपको हेल्थ का चैलेंज है तो क्या बोलना चाहिए, बहुत बहुत मतलब बहुत ही सॉलिड मटेरियल, बहुत सॉलिड मटेरियल, राइट। ओके, कमिंग बैक टू द एटॉमिक हैबिट। तो ये बात करती है कि हैबिट स्टैकिंग की, कि कैसे आप पुरानी हैबिट्स के साथ, जो हमारी अभी हैबिट्स हैं, उनके साथ नई आदतों को जोड़ के आप आगे जा सकते हैं, राइट। कैसे छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करके उनको आप बड़ा कर सकते हैं, अपनी हैबिट को बिल्ड करने के लिए इन्वायरमेंट को कैसे डिजाइन करना चाहिए, प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना चाहिए। एक 2 डे रूल के बारे में बात करती है, राइट, कि कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, right? कोई भी हैबिट ना आपको अगर नई बिल्ड करनी है तो उसको आप 2 दिन से ज्यादा स्किप नहीं करेंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अगर आप कोई हैबिट बिल्ड करने के फ्रेमवर्क पे हैं, right, तो आपकी शादी भी हो ना, तो आपको उतर के वो काम करना पड़ेगा। 2 दिन से ज्यादा आप स्किप नहीं कर सकते। 2 दिन से ज्यादा स्किप हुआ तो यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो, राइट। क्योंकि वो बोलती है कि अगर 2 दिन से ज्यादा स्किप का मतलब है यू कांट बिल्ड दैट हैबिट, यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद स्क्रैच, राइट। तो 2 दिन से ज्यादा उसने जिसका नाम लिया 2 डेज रूल, उसका नाम दिया हुआ है। रिवॉर्ड करिए अपने आप को। टेम्पटेशन को कैसे आप बंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात करी गई है, राइट। कॉलिंग वगैरह के अलग अलग मेथड्स, उसके बारे में बात करी गई है, राइट। और बट यू कैन डू एक इससे और इस तरह के बाकी कुछ कुछ बुक से इंस्पायर होके भी है वो प्रोग्राम, बाय द नेम ऑफ साइंस ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स। इसके अंदर भी 2 अलग अलग वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के, राइट। तो आप यू कैन गो थ्रू दैट, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस बुक, राइट। मैं बताऊं आपको, एटॉमिक हैबिट जो है ना, करंट वर्ल्ड में, मतलब अगर मैं, आई एम नॉट, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत बुक्स का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, मतलब क्रिटिक मतलब मेरे पास अथॉरिटी उनको रिव्यू करने की। बट अगर मैं पिछले 15-20 साल में रिकॉल करता हूँ ना, तो बहुत टाइम के बाद एटॉमिक हैबिट एक सॉलिड बुक देखने को मिली है, बहुत टाइम के बाद, शायद 20 एक साल के बाद कोई एक सॉलिड मटेरियल देखने को मिला है, विच इज फ्रेशली जेन्युइन मटेरियल। नहीं तो सब कुछ मोरलेस कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो काफी बुक तो समरी स्टाइल में लिखी जाती है, जैसे वी आर ऑल्सो राइटिंग ए बुक इन समरी स्टाइल, राइट, जो कि अलग अलग जगह से इंस्पायर्ड है। एंड वी पास द क्रेडिट टू दोस थिंग्स, राइट, कि ये बुक्स हमने यहाँ से इंस्पायर होकर लिखी। जैसे एक बुक है मिरेकल मॉर्निंग, राइट, अगर मिरेकल मॉर्निंग पढ़ेंगे तो वो कोई फ्रेश मटेरियल नहीं है, वो इंस्पायर्ड मटेरियल है, उसको इंस्पायर्ड मटेरियल बोला जाता है। इंस्पायर्ड मटेरियल क्या होता है कि आपने बहुत जगहों से अलग अलग, और अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वही है, कम से कम 20 बुक के रेफरेंसेज हैं मिरेकल मॉर्निंग के अंदर, राइट। तो बट ये एटॉमिक हैबिट जो बुक है ना, इसके अंदर सॉलिड फ्रेश मटेरियल है, मतलब फ्रेश कॉफी जिसे हम बोलते हैं ना, उस तरह का मटेरियल, राइट। तो वेरी वेरी सॉलिड बुक, राइट। एंड जो मैं लास्ट बुक के बारे में बात करने वाला हूँ ना, राइट, एंड अगर उसके बाद हुआ तो और बोनस बुक के बारे में बात भी करेंगे, राइट, टाइम हुआ तो, राइट। तो लाइक वी से ना कि वी ऑलवेज सेव बेस्ट फॉर द लास्ट, राइट। पर एक काम करते हैं पहले, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है, तो बेस्ट फॉर द लास्ट करने के बजाय पहले सेकंड लास्ट पे चलते हैं। जो बोनस बुक थी पहले उसके बारे में बात करते हैं, देन विल कम फॉर द बेस्ट, राइट। एंड मतलब बेस्ट मेरे हिसाब से, राइट, ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी ऑथर्स ने बढ़िया काम नहीं किया हुआ, राइट। एंड दैट बुक इज मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप का ना एक अलग लेवल है, right? और वैसे ही मेरा मानना है कि अगर आपको किसी भी चीज में ग्रो करना है ना, तो अपने फैमिली स्ट्रक्चर को, अपने स्पाउस के साथ के स्ट्रक्चर को ना प्रॉपरली बिल्ड करके रखना ना बहुत जरूरी है, right? तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज नहीं है ना, तो आपके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल होने वाला है, right? तो ये इस बुक का ना एक बहुत कोर फिलॉसफी है कि मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक, राइट। अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस विल सेव योर रिलेशनशिप। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ना, और मैं भी आपको जो उसकी की बातें बताऊंगा, आप इस बात, तो ये गॉड गिवन
अगर आप गॉड में विश्वास नहीं करते तो अमीबा गिवन राइट फिलॉसफी है, और ये बिल्कुल अपोजिट फिलॉसफी है। मतलब दोनों जो जेंडर हैं वो अलग अलग तरीकों से बिहेव करते हैं, राइट? कि व्हेन मेंस आर इन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन साइलेंस एंड दे डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, बट एट द सेम टाइम वुमेन्स व्हेन दे आर इनटू दैट सेम मोड दे स्पीक टू मच, राइट? तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी जोन्स हैं दोनों की दूसरे की। पर इंटेलिजेंट लोग बताऊं क्या है, वो इन बातों को समझते हैं और उन बातों को समझ के बिहेव करते हैं। ये नहीं गाना गाते रहते कि मैं तो मैन हूं, मैं ऐसे बिहेव करता हूं। जब इन बुक्स को पढ़ना है ना, तो अपने लिए जस्टिफिकेशन नहीं बिल्ड करनी। स्पेशली मैं इस बुक की बात कर रहा हूं बिकॉज बुक में दोनों दोनों ब्लॉक्स हैं। मेंस कैसे बिहेव करते हैं, वुमेन्स कैसे बिहेव करती हैं। तो कई बार लोग क्या गलती करते हैं, जब इस किताब को पढ़ते हैं ना, जब मेन पढ़ते हैं, तो अपनी हरकतों के लिए जस्टिफिकेशन बिल्ड कर लेते हैं कि देखा मैं तो ऐसे करता था, इस किताब में भी लिखा हुआ है। वुमेन्स जब पढ़ती हैं तो वो भी अपने लिए जस्टिफिकेशन बिल्ड कर लेती हैं कि मैं तो पढ़ते ऐसा बिहेव करती हूँ, देख इस किताब में भी लिखा हुआ है ना। इस किताब को पढ़ने का पर्पस क्या है? अगर आप मेन हैं तो आपको मेन वाला सेक्शन पढ़ना ही नहीं चाहिए। यू शुड रीड द सेक्शन ऑफ वुमेन। और अगर आप वुमेन हैं तो आप पढ़ लीजिए दोनों। पर अगर आप वुमेन हैं और आपके पास टाइम कम है तो खाली आपको मेन वाला सेक्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अपने लिए जस्टिफिकेशन बिल्ड करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है दूसरे को समझना, राइट? ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ स्पेशली किताब को पढ़ते हैं ना, तो ये गलती करते हैं। वो एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देख किताब में भी लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे करता हूं तो जेन्युइन है। दैट इज नॉट द पॉइंट, राइट? तो ये बुक बात करती है कुछ चीजों के बारे में, जैसे क्योंकि दोनों ना एक ही चीजों को अलग अलग एंगल से देखते हैं। एंड दिस बुक वाज रिटन समवेयर इन 1992, तो कंपैरेटिवली नई किताब है ये, राइट? एंड ये बुक बात करती है कि जो जैसे मेंस होते हैं वो बिना प्रॉब्लम को समझे सॉल्यूशंस को ऑफर करते हैं, राइट? जबकि जो लेडीज हैं वो रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहती हैं, राइट? वो चाहती हैं कि इमोशनल फैक्टर पे उनको सुना जाए, राइट? मेंस जो हैं वो तो उनके लिए रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि उनको एम्पैथी ज्यादा शो करनी चाहिए, राइट? कई बार मेंस होते हैं वो जो लेडीज की कंसर्न्स को मिनिमाइज कर देते हैं, राइट? कि इट इज नॉट अ बिग, तुम जो बातें कह रहे हो कोई बहुत बड़ी बात तो थोड़ी है, राइट? ऐसी ऐसी बातें हमको छोटी शायद तुम छोटी छोटी बातों को रोती रहती हो, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो पर जनरली जैसे जब वुमेन्स के साथ जब आप डील कर रहे हैं, स्पेशली जब अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो व्हेन दे आर अपसेट, राइट? तो उन्हें बीच में टोके नहीं या उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश आप ना करें, राइट? लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्फ कि क्या इशू है, राइट? उस तरह का अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें, स्पेशली जब आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करती है, मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें कर रहा हूँ पहले, राइट? एंड देन कम टू जो एज ए मैन हमें सीखना चाहिए कि हम छोटी छोटी हैबिट्स को कैसे, छोटी छोटी बातों को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे वो ग्रेटिट्यूड मोड में ज्यादा रह सकते हैं, स्पेशली व्हेन आवर पार्टनर इज डूइंग समथिंग, राइट? एंड ये बुक बात करती है कि इमोशनल कनेक्ट को हम समझें कि देयर इज अ नीड फॉर द इमोशनल कनेक्ट, राइट? वी शुड टॉक अबाउट दैट, राइट? जो वुमेन्स जो नॉन वर्बल क्यूज जो देती हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से, उन पे ज्यादा ध्यान दें बजाय उन शब्दों के जो वो इस्तेमाल कर रही हैं, राइट? उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट? एंड बी पेशेंट व्हेन दे आर इमोशनली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, राइट? वी हैव टू बी पेशेंट, राइट? कि जैसे हमने बात की वुमेन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली अपने आप को वर्ड्स के थ्रू बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती हैं, तो वो सुनना चाहिए, राइट? वुमेन वाले सेक्शन पे अगर हम आए तो राइट, तो आपको अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को ज्यादा स्पेस देने की जरूरत होती है कि उनको खाली छोड़ने की, लेट देम डू इट, राइट? उनको क्लियरली बताने की जरूरत होती है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में छोड़े कि आप गेस कर लो, उनको खुद समझ में आ जाना चाहिए था, हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें अभी भी बात समझ में नहीं आती क्या? एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, टेल देम वेरी क्लियरली व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट? कई बार उनकी जो गेसिंग पावर है वो आपकी तरह स्ट्रांग नहीं होती, राइट? कई बार क्या होता है कि हम वो ओवर क्रिटिसिज्म करते हैं, राइट? हम अपने हस्बैंड्स का, राइट? तो वो करने से अवॉइड करना चाहिए, राइट? एंड आप उनको सोल्यूशन तभी दें जब वो सोल्यूशन सुनने के लिए रेडी हों, बिकॉज उनके मेंस ईगो वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट? और उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए, राइट? एंड हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत होती है एज ए वुमेन, बट विदाउट डूइंग ओवर हेल्प, राइट?
तो वो सब चीजें हैं। ये कुछ important messages has book के अंदर, right? And again, what you can do along with this book, we have a program on husband wife relationship, right? You can go and you can listen to that, right? But along with the book, मैं जो भी आपको programs की बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई भी program is not the replacement of the book, right? They are programs which are on the same topic, right? तो थोड़ा सा आपको वो इस इन बुक्स के अलावा भी अगर आपको सेम टॉपिक में इंटरेस्ट आता है तो आपको थोड़ा वो हेल्प कर सकते हैं चीजों को थोड़ी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में, राइट? ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय फेवरेट बुक, राइट? तो आप क्या, कैन यू गेस कि कौन सी किताब होगी जो, अच्छा ये तो भी सेकंड लास्ट वाली है, कौन सी किताब होगी जो फेवरेट हो सकती है, राइट? जैसे आप मेरे जो लोग खासतौर से हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं या नहीं भी हैं, राइट, मे बी यू कैन गेस कि कौन सी बुक हो सकती है जो विच कैन बी अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द फेवरेट, जो लास्ट मतलब फिफ्थ है, ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 5, अभी तक तो 1 2 3 4 किसी सीक्वेंस में नहीं थी, राइट? बट फिफ्थ को मैंने स्पेशली पीछे की तरफ रखा था बिकॉज दैट्स माय फेवरेट स्टफ। कैन यू गेस कौन सी हो सकती है? थिंक एंड ग्रो रिच, ओके, थिंक एंड ग्रो रिच, सेवन हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, थैंक यू, सेवन हैबिट्स, ओके, ओके, राइट? तो सेवन हैबिट इज एक्चुअली माय फेवरेट बुक, बट नॉट फॉर दिस प्लेटफॉर्म, राइट? Millionaire Mindset, yes, that is also one of my favorite book, right? But Seven Habits book मुझे लगता है कि is not designed for those people जिन्होंने कम से कम भी 20 किताबें ना पढ़ी। It is not designed for those people. Magic of Thinking Big, yes, that is also, मैं हमेशा उस बुक के बारे में बात करता हूँ, राइट? सेवन हैबिट्स ना आपको सोचे ना, अकेली ऐसी किताब है जिसपे लाइक वी रन कोर्स, राइट? तो इतनी इतना, और कोर्स भी लाइक व्हाट आई रन फॉर ऑन सेवन हैबिट्स, दैट्स हम कॉर्पोरेट्स में उसको रन कर रहे हैं, तो दैट्स अराउंड कंप्लीटली कितना, 24 घंटे का प्रोग्राम, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस 3 days, राइट? तो मतलब वो उतना, तो वो बुक तो खैर कभी भी मतलब वो बिल्कुल पीक है, राइट? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने 20 किताबें पढ़ी हैं कम से कम, राइट, तब आप उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो भी आपने सब कुछ पढ़ा है ना, सब कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, जो भी आप इन बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन बुक्स में से जो हम सीखते हैं वो किताब उन चीजों को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, खैर, ओके। बट आज जो इस सेशन के लिए जो मेरी फेवरेट बुक है, एंड दैट इज, राइट, थिंक एंड ग्रो रिच, राइट? एंड सो ये जो कोट है, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आप में से कितने लोगों ने कोट सुना हुआ है, राइट? जस्ट लेट मी नो इन टू द चैट विंडो अगर आपने कोट सुना हुआ है तो। एंड दिस कोट कम फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच, राइट? कि हम जो भी सोच सकते हैं, राइट, आप जो भी सोच सकते हैं, राइट, जो भी आप, राइट, कंसीव कर सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं, राइट? तो दिस कोट कम फ्रॉम दिस बुक ओनली, राइट? तो आपको इसकी अलग 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 फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, राइट, बट फाइनली द क्रेडिट गोज टू दिस बुक ओनली। एंड ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी ओल्ड मटीरियल, राइट? काफी साल पुराना मटीरियल है। दिस वाज रिटन इन 1937, 1937 ऑलमोस्ट ये भी 89 ईयर्स टाइप, राइट? जो जो मैं बात कर रहा था, जो सबसे पहली बुक जिसके बारे में हमने बात करी थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस, ऑलमोस्ट की सिस्टर ही है, मतलब, राइट? और इस बुक की ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो बुक है, दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय एंड्रयू कार्नेगे, राइट? तो नॉट स्पॉन्सर्ड, सपोर्टेड टाइप, राइट? ही चैलेंज नेपोलियन, नॉट चैलेंज मतलब ऐसा नहीं कि करके दिखा दो, मतलब लाइक ही सेड कि राइट, तो राइट, इफ यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ मटेरियल, राइट? एंड नेपोलियन हिल ने 20 साल रिसर्च किया। उस टाइम के टॉप सक्सेसफुल लोग थे, एडिसन, फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगे, राइट? एंड उन सबकी सक्सेस हैबिट्स देखा, कैसे वो लोग लोगों ने इतने बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट करे, एंड देन ही रोट दिस बुक। एंड उसके बाद नेपोलियन ने कई बुक्स लिखी हैं, और ये बुक जो है ना, ये पॉजिटिव मटेरियल की मदर मानी जाती है, थिंक एंड ग्रो रिच। सबसे बड़ी खास बात बताऊं क्या लगती है इस बुक का ना टाइटल आपको ऐसा लगेगा कि किताब ना सोचने के बारे में है, मतलब ये बुक, और आपको सबकॉन्शियस माइंड की किताब ना टाइटल देख के ना आपको जैसी लगती है। मुझे भी याद है जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और जब मैं वापस आता था वहां से बस से हरिद्वार के लिए,
तो ना रेलवे स्टेशन पे किताब बिकती थी, या बस अड्डों पे किताब बिकती थी, और किताब का टाइटल होता था सोची और अमीर बनी। कहाँ गई वो? यहीं से रखी थी मैंने, शायद नहीं लाया था, तो हिंदी वाला मैंने नहीं देखा, राइट। सोची और अमीर बनी है, राइट। तो सोची, और ऐसा लगता है क्या भाई था, जबरदस्त टॉपिक है लोगों को पागल बनाने के, किताब बेचने का कितना बढ़िया लुक्रेटिव टॉपिक है ना, राइट। तो मुझे ऐसा ही लगता लगा करता था, और मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा होगा कि आई विल बिकम अ बिग फैन फॉर दिस बुक, राइट। पर इस बुक की जो सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है, दिस लुक्स लाइक अ बुक लाइक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, which talks about thinking, the power of the brain, right? But actually this is a management, this is actually management, right? तो शुरू के ऑलमोस्ट 30% मटेरियल, शुरू का नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मटेरियल कम इज फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, राइट, वेयर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बट रेस्ट 70% इज वेरी वेरी सॉलिड, वेरी वेरी सॉलिड। कई प्रिंसिपल तो उसमें ऐसे हैं जो आज उसके बाद दोबारा कभी कहीं उस तरीके से रिपीट ही नहीं करेंगे जिस तरीके से बुक के अंदर रिपीट करे गए हैं, राइट। तो बहुत सॉलिड मटेरियल है इस बुक के अंदर, राइट। एंड ये बुक बात करती है कि अपनी एक एक सबसे बड़ी चीज बताऊं कि इस बुक के अंदर मेरे को जो बहुत बढ़िया मटेरियल लगता है, इसमें 6 स्टेप का एक प्रोसेस है, राइट। और जब हम डीपी प्रोग्राम में जो जब करते हैं, जब हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं आइडेंटिफाई ड्रीम, तो वहां पर भी हम इसी 6 स्टेप के प्रोसेस की बात करते हैं, और वो प्रोसेस है ये, राइट। तो उसमें 6 स्टेप का प्रोसेस दिया गया है, जिसमें बात करते हैं कि आप अपने एग्जैक्ट अमाउंट को आइडेंटिफाई करिए, कितना आपको अचीव करना है, राइट। उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये खाली इसी किताब में मिलेगा आपको लिखा हुआ। इस टॉपिक की जितनी भी बुक्स है ना, कहीं कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, राइट। आप उसके बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं, राइट। मतलब आप अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए साल का बनाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक साल का, उसके बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हैं, आप क्या चेंज करने के लिए तैयार हैं, राइट। जब तक आप उसके बदले में कुछ देने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप कुछ चेंज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, नथिंग इज गोइंग टू, यू विल नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, यू विल नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, राइट। तो उसके बारे में बात करती है कि आप क्या अपने अंदर चेंज करने के लिए तैयार हैं, आप क्या उसके बदले में। देन इट टॉक्स अबाउट कि कितना डेट उसके आइडेंटिफाई करिए, उसका प्लान बनाइए, और उसको रोज लिखिए, उसको रोज लिखिए, राइट। तो जो ब्लेसिंग्स डायरी में जो लोग हमारे साथ इस कम्युनिटी में होते हैं, जिनको हम पर्सनली मेंटोर करते हैं, वी गाइड देम कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो ब्लेसिंग्स डायरी का जो कोर स्ट्रक्चर है, दैट कम फ्रॉम हियर ओनली, राइट। ओके। एंड ये बुक बात करती है कि अपनी डिजायर को डिफाइन करिए, डेली अफर्मेशंस करिए, राइट। वो जो जो आपने लिखा है, राइट, आप उसको रोज पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम जो उसी का जो एक और वर्जन, इसको हम ड्रीम एल्बम बोलते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो दैट इज द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस बुक ओनली, राइट। तो हम ब्लेसिंग्स डायरी में सिर्फ लिखने की बात करते हैं, बट ड्रीम एल्बम में हम उसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, राइट। तो इट कम फ्रॉम हेयर ओनली। एंड देन हम फेथ और विजुअलाइजेशन कि आप 5 मिनट डेली उस पर स्पेंड करिए। एक ही बुक बात करती है बड़ी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी की, मास्टरमाइंड ग्रुप, है। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रांगली इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, और जब हम कॉर्पोरेट्स में व्हेन वी टीच डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज, राइट, तो वहां पर भी हम अपने प्रोग्राम्स में इसके बारे में बात, इवन डीएपी प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, वहां पर भी हम मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में बहुत स्ट्रांगली बात करते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट। परसिस्टेंस एक्शन के बारे में किताब बात करती है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कि आपको ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पीछे की तरफ लेके जाती हैं, और उनको आपको ना कमिट कर, उनको आपको ओवरकम करने के लिए प्लान बनाना ही बनाना पड़ेगा। कोई चॉइस है नहीं उसके अंदर। सिर्फ ये बोलते रहने से कि मेरे को ये चीज करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ये काम कर नहीं सकता, राइट। मे बी अगर आप आपको उस प्रोफेशन में आए हुए, उस काम को करते हुए 2-4 महीने हुए, तब तक तो ठीक है। बट अगर आपको 2-4-5 साल हो गए हैं, राइट, तो आपको समझना चाहिए कि कभी तो मुझे शुरुआत करके सीखना पड़ेगा ना, कभी तो मेरे को स्किल्स डेवलप एक्वायर करने शुरू करने पड़ेंगे ना। कब तक मैं ये बातें बोलता रहूंगा, राइट। मतलब मतलब एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना जहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट। वी कांट कीप ऑन पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, राइट। तो वो उस चीज के बारे में बात करती है। डेफिनेटिव ऑफनेस ऑफ पर्पस के एक बात करती है इसमें। ब्रांड्स की स्टोरी है। ब्रांड्स वाज अ पर्सन जो कि एडिसन का पार्टनर रहा था। तो एडिसन का पार्टनर ओरिजिनली था नहीं, ही कम फ्रॉम अ वेरी वेरी नॉर्मल फैमिली, एंड वो किसी तरह से ट्रेन पकड़ पकड़ के हमें खुराफात है कि एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है।
एंड उसके बाद ट्रेन के टिकट वगैरह के पैसे भी नहीं थे, somehow he got into the train, reached to the एडिसन सिटी, एंड एडिसन से के ऑफिस में गया, उससे मिलने की उसने कोशिश करी, कैरी वॉज एबल टू मीट हिम, तो उसने एडिसन को बोला मैं वांट टू बिकम अ पार्टनर विद यू। पर एडिसन ने उसको बोला ऐसे, मतलब ऐसे आपको क्या लगता है उस टाइम का टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, राइट, वो थोड़ी किसी को पार्टनर रखता होगा। तो उसने बोला बस नौकरी है, कर दिया तो कर ले, ये तो दबा हो जा। Right? उसने बोला ठीक है, आई वांट टू विन टू द सिस्टम, तो उसने उसके साथ जॉब करनी शुरू कर दी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो एडिसन ने एक बार एक डिक्टेशन मशीन बनाई, एआई जो हम आज सुनते हैं ना, डिक्टेशन मशीन, उस टाइप का की एक डिवाइस थी। Right? वो डिक्टेशन मशीन बनाई और वो अपनी सेल्स टीम के साथ एक मीटिंग कर रहा था, जिसमें उसकी सेल्स टीम उसको बता रही थी कि ये डिक्टेशन मशीन बिक नहीं सकती, हमने बहुत कोशिश कर ली, बिक नहीं रही है अब ये, तो हमारे बस की नहीं है, इसको बंद करो इस प्रोडक्ट को। एंड ही वॉज लिसनिंग टू दैट डिस्कशन, एंड बैंस एडिसन के पास गया, उसने बोला बॉस, बिक नहीं रहा ना प्रोडक्ट, गिव मी द राइट्स, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेलिंग राइट्स मुझे दे दो, मेक मी पार्टनर ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट, आई विल सेल इट। एडिसन सेड यस, बिकॉज वो तो प्रोडक्ट बंद ही करने की सिचुएशन में आ गई थी, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। तो उसकी स्टोरी के बारे में, कैसी कंसिस्टेंट डेफिनेटिवनेस ऑफ पर्पस, स्पेशलाइज नॉलेज, उस सब चीजों के बारे में बात करती है। देन ये बुक बात करती है डरबी की स्टोरी के बारे में, जो शायद आपने अलग अलग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर उसको यूज करते हैं। कि एक बंदा था, उसने गोल्ड माइंस खरीद ली, और वो गोल्ड माइंस खोद रहा था, पहले कुछ गोल्ड निकला और उसके बाद गोल्ड निकलना बंद हो गया, और फिर वो गोल्ड माइन बेच के चला गया, दूसरे बंदे ने खोल गोल्ड माइन खरीदी और खोदनी शुरू करी, और 3 फीट के डिस्टेंस पे वो गोल्ड माइन में से गोल्ड निकल के आ गया। राइट, तो समरी ये है कि कभी भी एफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहिए। आपने सुनी है स्टोरी इस तरह की? राइट, जस्ट लेट मी नो टू द चैट विंडो अगर आपने इसे स्टोरी सुनी है। राइट, तो सब लोग ना इसका एक ही इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, जो सही भी है, मतलब नॉट नॉट रॉन्ग, कि एफर्ट करने से, को छोड़ने से पहले कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। राइट, बट जब डैरबी का जब इंटरव्यू हुआ, राइट, तो उससे पूछा गया कि तेरी बिगेस्ट लर्निंग क्या है, तो हमेशा बोलता था कि मेरी एक ये तो बिगेस्ट लर्निंग है ही, बट उससे बिगेस्ट बड़ी लर्निंग ये है कि कभी भी किसी को छोड़ने से पहले ना एक्सपर्ट एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हुआ क्या था, उसने जिसको गोल्ड माइन बेची थी ना, वो बंदा एक कबाड़ी था। वो मशीनें जो थी वहां पर लगी हुई, वो तो उसने तो मशीनों के चक्कर में वो गोल्ड माइन खरीद ली थी। तो वो एक एक्सपर्ट को बुला के लाया, जो गोल्ड माइंस का एक्सपर्ट था, और उसको बोला कि बॉस, मुझे बताया यहाँ की सिचुएशन क्या है। और उस कंसल्टेंट ने स्टडी करने के बाद बोला कि ऐसा तो गोल्ड माइन में होता ही है, कि एक स्टेज आती है, गोल्ड पहले निकलता है, फिर निकलना बंद हो जाता है, और उसके 2 3 से 4 फीट के अंदर गोल्ड फिर से निकलता है, जब वो 3 फीट और खोदेंगे तो गोल्ड के। राइट, तो उसने डर भी बोलता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने उस एक्सपर्ट की एडवाइस, वो लर्निंग है इसकी। तो इसलिए बोलते हैं जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो ये फायदा होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो वो बातें समझ में आती है, जो उसको समझ में आई थी, जो आपको वो बताना चाहता है, सिर्फ उतना ही। तो जब आप खुद पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअल में समझ में आता है कि क्या एक्चुअल में उस स्टोरी के पीछे का एक्चुअल एसेंस क्या है। राइट, ये बुक बात करती है सेल्फ टॉक के बारे में, ये बुक बात करती है ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में, राइट, कैसे आपको राइट तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेने के बारे में बुक बात करती है। राइट, जैसे हम भी जब अपने जब भी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो हमेशा, अगर आप हमारा मनी मैनेजमेंट का चैप्टर्स पढ़ेंगे, रखी की वीडियो देखेंगे, तो हम बात करते हैं तीन, मनी लव थ्री थिंग्स, उसमें से एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनी लव स्पीड। राइट, तो ये वो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस बुक ओनली। राइट, जहां पर बात करती है इमीडिएट एक्शन। कई बार होगा ना आपके पास कुछ कुछ आइडिया आएगा, बट इफ यू डोंट एक्ट, इट विल गो अवे। आज ही, मतलब इस मीटिंग से आधा घंटा पहले मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, एंड ही टोल्ड मी कि यार ये एक आइडिया है, इस पे ऐसे काम कर सकते हैं। मैं बताऊं क्या सोच रहा था? मैंने को बोला आइडिया तेरा बिल्कुल ठीक है, एंड आई वाज एबल टू रिकॉल, बस 8 साल पहले सेम आइडिया आया था, तो फिर किया नहीं था तूने इस पे काम। आज दोबारा मौका मिल गया, अब नहीं छोड़ना। राइट, तो टेक इमीडिएट एक्शन। राइट, और अपने गोल्स को लिखें, उसका रिव्यू करें, उसके बारे में बात करती है, तो वेरी वेरी सॉलिड बुक। राइट, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड राइट, तो ये 4+1 बुक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। राइट, बट
There are two more special bonus, right? And yes, अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, राइट, स्पेशली आप में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं बॉस, मेरे को तो आपने तो बता तो दी, पढ़ेगा कौन, ये बताओ, राइट। तो ये बुक है जो आपको रीडिंग में हेल्प कर सकती है, अनपोस्टेड लेटर। तो दिस कम्स इन हिंदी, इंग्लिश, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट। वैसे तो जितनी मैंने बुक्स की बात करी है सारे लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में, सारी बुक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बट दिस अनपोस्टेड लेटर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक, रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट। हर जो एक चैप्टर है वो नए मतलब हर हर एक चैप्टर से 2 ही पेजेस का है। एक ही चैप्टर से जो पूरी किताब में 3 पेजेस का, रेस्ट एवरी, या तो हर चैप्टर 1 पेज में 1.5 पेज के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, right? बहुत 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 इंटरेस्टिंग तरीके से किताब लिखी है, स्टोरी एंड देयर इज अ मैसेज, देयर इज अ रिव्यू ऑफ दैट मैसेज, राइट। बहुत बहुत बढ़िया बुक है अनपोस्टेड लेटर। तो अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है ना, या आप कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो आप बेड साइड पे रख सके, बिकॉज जो बेड साइड पे बुक रखने के लिए ना, कई बार आपको पढ़ने की आदत नहीं होती, तो जनरली ऐसी किताब होनी चाहिए जो आप कभी भी कहीं से भी पढ़ के उठा के पढ़ने शुरू करते हैं बिना सिर पैर के, राइट। तो उस पर्पज के लिए बहुत बढ़िया बुक है ये, अनपोस्टेड लेटर, राइट। और अगर आप लाइफ में अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं और कुछ सीरियस चीजें एक्चुअल में साइंस में डीप में जाके समझना चाहते हैं, राइट, बट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, है तो बहुत डीप साइंस, बट बहुत सिंपल तरीके से, मतलब इतनी सिंपल तरीके से शायद साइंस लिखी नहीं जा सकती, तो बुक है बट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू, राइट। तो उस पर्पज के लिए ये बुक है, right? और मैं आप सबको नो, इसका टाइटल कई बार, ये डबल एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रे स्टैंड, जिन्होंने बुक लिखी है, इसका टाइटल कई बार आपको पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कि डॉक्टर का क्रिटिसिज्म, नोट इज नॉट क्रिटिसिज्म डॉक्टर, टाइटल उसका कुछ कुछ दो कुछ ऐसा है। कई बार डॉक्टर ऐसा टाइटल ऐसा फैसिनेटिंग बनाना पड़ता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव, या कई बार उस टाइम जो लिखने वाला उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो भी मैटर करता है, बट दिस बुक इज नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर, राइट। बट वेरी वेरी बहुत बहुत बढ़िया किताब है, और साइंस के हेल्थ को लेके कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल्स को लेकर बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया, उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करे गए हैं, राइट। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं, राइट, तो ये एक बुक है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्प कर सकती है, राइट। तो वी टॉक्ड अबाउट 5 बुक्स प्लस, मुझे लग नहीं था कि पांचों हम कवर कर पाएंगे, राइट। 5 बुक्स प्लस दीज 2 एड-ऑन्स, राइट। एंड अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू, यू कैन गो एंड पुट अ गूगल रिव्यू, राइट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक ये लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पर, राइट। एंड गिव मी 1 सेकेंड। यस, वेयर इज chat window? Yes, here is chat window. Yes, you can go and you can drop a review here, right? And स्क्रीन को शेयर कर देते हैं क्विकली, राइट जी, राइट। एंड एक चीज को समझिए, अगर हमें जब सक्सेसफुल जब हम होने की बात करते हैं ना लाइफ में, तो ये 5+1 पिलर्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट। पांच पांच 5+1 साइंस है जिनको मैं बोलता हूँ हमेशा, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मनी मैनेजमेंट, मैग्नेटिज्म, मैनेजमेंट प्लानिंग, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड एक्शन, राइट। और ये सब चीजें ना एक दूसरे ना, कई बार हम जब इनको अलग 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 तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं ना, राइट, अलग अलग एंगल से समझते हैं, तो ये ना हमें ऐसा लगता है जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है, राइट। बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है नहीं, दे ऑल टॉक सेम फिलॉसफी, अगर आप उनको एक साथ इंटीग्रेटेड वे में समझ सके तो, जो हो नहीं पाता, राइट। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंटीग्रेटेड ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड डिजाइन वन थिंग वी कॉल इट ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस, राइट। जो कि इनसाइड आउट में इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात करता है, कैसे आप अपने अंदर वो चेंजेस लेके आए ताकि आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, राइट। तो ये एक 9 स्टेप का प्रोसेस है जो कि वाई, व्हाट और हाउ से शुरू होता है, राइट। दिस इज व्हाट वी हियर, एंड ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, अगर आपको लाइफ में किक नहीं आ रही है, अगर आपको सक्सेसफुल गाइडेंस नहीं मिल रही, इफ यू आर गोइंग थ्रू द मल्टीपल फेलियर्स, इफ यू आर गेटिंग द नेगेटिव थॉट्स, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, गुड हैबिट्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन खराब है, टू मच डिस्ट्रैक्टेड है, पुअर रिलेशनशिप है, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेज में है तो दिस थिंग कैन हेल्प यू, राइट। एंड वी रन एंड वी डू अ पर्सनल कंसल्टिंग ऑल्सो अराउंड दिस प्रोग्राम। तो 2 हमारे प्रोग्राम है, क्वार्टरली प्रोग्राम है, एक ईयरली प्रोग्राम है, राइट। तो उस तरह के कुछ कुछ प्रोग्राम्स रन करते हैं, राइट।
बट जो कोर आइडिया है इनका कोर आइडिया है कि आपको पर्सनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में हम आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम आपको हाई स्पीड करियर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और आपको आपके लाइफ के आपके ड्रीम्स के लिए गेम प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, एंड वी हेल्प यू टू ओवरकम योर रिलेशनशिप चैलेंजेस, राइट? So this is what we do through recorded session and through one-on-one goal-based coaching session. That's what we do into this room, right? Okay, now coming to the special gifts and your books, जो मैंने videos की बात करी थी, you have a special opportunity. You can pick up any of these one course, right? आप हमारी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं shop.seekandsucceed.com पे, और यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स पिकअप कर सकते हैं, अप्लाई कूपन कोड DAP क्लब, राइट? एंड दिस विल बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको हर एक कोर्स के नीचे एक बटन नजर आएगा जिसपे लिखा होगा बाय नाउ, गो क्लिक बाय नाउ, फिल अप योर डिटेल्स, अप्लाई दिस कूपन कोड, दिस विल बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, राइट? वो जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं सिर्फ उनके लिए कूपन अवेलेबल है, और जो मैंने आपको प्रोग्राम से दिखाए हैं वो सारे इसके अंदर कवर है, राइट? तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, राइट? Apply this coupon code and then pay. Right? When you click pay, it will not take you to the payment page and program will get credited to your account. Right? Account means वहां पर आपको आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको कैसे लॉग इन करना है, community.seekandsucceed पे आपको लॉग इन करना है, और वहां पर कोर्सेज वाले टैब में जाएंगे तो आप इस प्रोग्राम को देख पाएंगे। अगर आपको कुछ भी चैलेंज आता है तो ड्रॉप अ ईमेल एट contact@seekandsucceed.com, right? So that what you can do, right? Take a screenshot of this सो दैट कि अगर आपको कोई भी, बाद में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, राइट? सो दैट अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कोई भी स्टेप आप गलत एग्जीक्यूट ना करें, अगर फिर भी आपको कोई चैलेंज आता है तो जस्ट ड्रॉप अ ईमेल एट contact@seekandsucceed.com, राइट? सो विद दैट वी आर डन, राइट? नाउ स्टेज इज योर्स। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, राइट, एनीथिंग यू वांटेड टू नो, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क, मे बी आज के सेशन के बारे में, इनमें से किसी बुक के बारे में, या हमारे किसी प्रीवियस सेशन, या आपकी लाइफ की कोई पर्सनल सिचुएशन है जो आपको लगता है आप पब्लिक में डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं अभी रिकॉर्ड